आओ तो सही। आ जाओ आ जाओ। दयाल जी की ड्यूटी थी, पूरी जाके संभाल लो। कहते भी ऊपर जाके फिर बैठिए, फिर आ जाएगा। और किसी बंदे को लेट करे ना जाम लगवाता है, ये बंदा पहुंच ही नहीं सके टाइम। पप्पू पास हो गए, ये होना छड़ दो ना, पास ही हो गया, फर्स्ट डिवीजन आ गया, पास हो गया, पास कर और लड़की उठा बैठ। देखिए, एक तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरे साथ दयाल पुरी जी, वामन चोपड़ा जी, अमरजीत जगी जी, हरबंस पाली जी, भूषण चावला जी, गुरविंदर बिंद्रा जी, अमनप्रीत सिंह जी, अवतार सिंह जी, सबकी तरफ से पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। आज आप सब लोगों के बीच आने का मौका है कि 18 अगस्त को सुबह 10 बजे करनाल शहर के अंदर अनमोल गार्डन में एक बहुत बड़ा प्रदेश स्तरीय हम पंजाबी सम्मेलन करने जा रहे हैं। और उस सम्मेलन में हम प्रदेश के पंजाबी समुदाय को इकट्ठा करके आज के जो राजनीतिक हालात हैं उस हालात को सोच समझ के हमारी समुदाय ने फैसले लिए कि इस पर हम कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। और कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि एक आहट है आने वाले जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी का राज आने जा रहा है, ऐसी लोगों ने भावनाएं, लोगों ने मन बना लिए। तो उस सिलसिले में पंजाबी सम्मेलन इकट्ठा करके हम कांग्रेस हाईकमांड के सामने अपनी कुछ बातें, अपने कुछ समुदाय के जो काम हैं, जो हम चाहते हैं राजनीतिक तौर पर हमें मिले, उन सब को पूरा करने के लिए एक सम्मेलन रखा है। और उस सम्मेलन में हमने रिक्वेस्ट करी कि अभी तक जो जिनकी स्वीकृति हमें मिली है, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी उस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होंगे, उदय बांधी होंगे, राज बब्बर जी होंगे, प्रदेश का कांग्रेस नेतृत्व और भी आएगा। हमने सबको इनविटेशन भेजा है, सारे लोगों को। दूसरी बात, उसमें हम ये मांग भी रखेंगे कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त ये फैसला ले लिया, क्योंकि पहले हिंदुस्तान था, उस वक्त की हुकूमतों ने फैसला ले लिया कि 2 देश हो जाएंगे, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन उस वक्त सारा हिंदुस्तान ही था। और हमारे बुजुर्ग उस वक्त, आज का जो वेस्ट पंजाब है, जिसको हम वेस्ट पंजाब कहते हैं, उस तरफ जो आज पाकिस्तान नाम से बोला जाता है, वहाँ पे ज़्यादा रहते थे। तो हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि हम देश और धर्म की खातिर अपना देश भी हिंदुस्तान रखेंगे और धर्म भी हिंदू रखेंगे। उस दिया गया था, वहाँ जो हुकूमत बढ़ने जा रही थी कि आप इस्लाम कबूल कर लो, आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन हमारे लोगों ने सब कुछ छोड़ के, हमारे बुजुर्गों ने देश और धर्म की खातिर शहादत दी और इस हिंदुस्तान में इस तरफ आ गए और आके जीरो से अपनी बात को, अपने कारोबार को, अपने जीवन को दोबारा -0 से शुरू करके आज देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे संसार में पंजाबी कौम ने एक नाम कमाया अपनी मेहनत के बलबूते पर। हमें फ़ख्र है कि स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी भी हमारे समुदाय से हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हैं, इंद्र कुमार गुजराल जी भी हैं, और इंडस्ट्री लाइन में, फिल्म लाइन में और समाज के हर एक क्षेत्र में, चाहे किसी भी फील्ड में ले लें, पंजाबी समुदाय ने बहुत मेहनत करके इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और पूरे संसार में अपना नाम और मुकाम बनाया। दूसरा, हम अपनी तरफ से, पंजाबी समुदाय की तरफ से ये भी मांग रखेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोग हमें एक शब्द से पुकारते हैं रेफ्यूजी, जबकि हम रेफ्यूजी नहीं हैं। उस वक्त भी हिंदुस्तान में थे, आज भी हिंदुस्तान में। तो वो शब्द अगर कोई उच्चारण करता तो पनिशेबल होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात हम रखेंगे कि 47 में लोगों ने 10 से 12 लाख लोगों ने शहादत दी
उनकी याद में भी एक बहुत बड़ा शहीदी स्मारक कुरुक्षेत्र के आसपास सरकार बनवाए, आने वाली सरकार बनवाए, ताकि हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि जब देश टूटता है तो कितनी बड़ी कुर्बानी लोगों को देनी पड़ती है। हमारे समुदाय के 10 से 12 लाख लोगों ने दी थी, और आगे देश ना टूटे उनको मैसेज आए, और एक बड़ी हमें एक जगह भी मिले जहाँ बड़े पूर्वजों के प्रति हम नतमस्तक हों, उनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि, ये आने वाली पीढ़ियों को पता लगे भी ये लोग थे जिन्होंने इस देश का निर्माण किया और देश और धर्म के खातिर सब कुछ छोड़ के आते। दूसरा, हम ये भी कोशिश करेंगे कि राजनीतिक तौर पर, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी जिस समुदाय की ज़्यादा है वही अपने समुदाय के, अपनी कौम के काम करवा सकता है। तो उस पर राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम डिमांड रखेंगे। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुए थे, हमारे समुदाय के 2 लोकसभा उम्मीदवारों को टिकट दी गई। कांग्रेस पार्टी का हम धन्यवाद करते हैं। एक टिकट करनाल बाई इलेक्शन से भी हमारे समुदाय के सरदार त्रिलोचन सिंह जी को दी गई, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी हम मांग रखेंगे कि हमें हमारी संख्या के मुताबिक जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतनी सरकार में भागीदारी हो, हमें उसका पूरा मान सम्मान मिले। इसलिए हम ये भी ऊपरले सदन में भी एक हमारे समुदाय का लोग जाए। तीसरा, हम ये भी बात रखेंगे कि पंजाबी भाषा को कंपलसरी किया जाए। हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 2010 में हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा देने की नोटिफिकेशन लागू करी थी। 2010 से हरियाणा की अपनी जो लैंग्वेज है, ऑन लैंग्वेज है, वो पंजाबी भाषा 2010 में हुई थी। उनका हम धन्यवाद करते हैं, और ये मांग भी करेंगे कि इसको कंपलसरी सब्जेक्ट किया जाए मैट्रिक तक, ताकि लोगों को पंजाबी कल्चर के बारे में, पंजाबी विरसे के बारे में और पंजाबियत के बारे में जनरेशन्स को पता लगे। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास 10 गुरुओं का इतिहास है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हम उन्हीं के वंशज हैं। हम सभी जो खत्री या जो पंजाबी सारे लोग हैं पंजाबी कल्चर के, हमारे गुरुओं ने भी इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ी, इंसानियत को बचाने के लिए अपने परिवारों की कुर्बानी दी। हमें फ़ख्र है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार को निछावर कर दिया था, देश की रक्षा के लिए, कौम की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए उन्होंने अपना परिवार कुर्बान कर दिया था। हमारे रगों में भी उनका खून है, और पंजाबी समुदाय ने हमेशा 36 भाईचारे को बढ़ा के रखा है, और पंजाबी जहाँ है, जिस माहौल में है, उसी माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सबको साथ लेके चलता है। हम ये भी मांग रखेंगे पंजाबी सब्जेक्ट को कंपलसरी किया जाए, ताकि बच्चों को पता लगे। हमारे पास बहुत बड़ा ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, जिनकी कोर्ट में जाके, जिनकी शरण में जाके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख भी रहे हैं। और बहुत सारी डिमांड्स हैं, हम उनके सामने रखेंगे। मैंने शहीदी स्मारक का भी जिक्र करा, पंजाबी भाषा का भी करा, राजनीतिक हिस्सेदारी भी करी, और बहुत सारी समस्याएं हैं। दूसरा, आज ये एक ऐसा माहौल भी है प्रदेश के अंदर, आज जो ऐसा माहौल है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। पंजाबी समुदाय ज़्यादातर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित होने के लिए आज उन्होंने मन बना लिया कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन देते हैं, और समर्थन के साथ साथ अपनी बात भी रखेंगे। अभी आप सबका कोई सवाल हो? पंजाबी मैं आपको क्लियर करूँ, पंजाबी कोई अरोड़ा खत्री पंजाबी की, पंजाबी में सिख भी आते हैं, मुगल ब्राह्मण भी आते हैं। पंजाबी वो है जो पंजाबी कल्चर में पंजाबी जो बोलता है, लबाना सिख भी है, कबो भी है, जट सिख भी हैं, जो पंजाबी वो हम पंजाबी उनको मानते हैं, और उसके हिसाब से हम राजनीतिक हिस्सेदारी भी मानते हैं। और पंजाबी जो कौम है अर्बन एरिया में जाते हैं, जैसे आप यमुनानगर लें, अम्बाला लें, पंचकूला लें, नारायणगढ़ लें, करनाल लें, कुरुक्षेत्र, पुलवामा, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक और टोहाना में, हांसी में, रतिया में बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर पंजाबी डोमिनेटिंग है। पंजाबी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वोट बैंक है, और वो लोग कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए उन्होंने मन बनाया। पिछले दिनों बीजेपी को समर्थन देने के लिए पंजाबी समझे। आपको लगता है अपने हाँ लगता है कि आपने सवाल किया, उसका जवाब सुना। हम नहीं जीत आ पाए, वो एक अलग कारण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 2 टिकटें लोकसभा में हमारे समुदाय को दी। दूसरा, आज
पंजाबी समाज ने कांग्रेस की तरफ क्यों मन बनाया? पिछले दिनों 9.5 साल से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, 9.5 साल बाद बिना किसी कारण को उनको हटा दिया। हमारे समाज में बहुत बड़ा रोष है भाजपा के प्रति। दूसरा, अनिल विज भी हमारे समुदाय से हैं, वो होम मिनिस्टर थे, उनको भी बिना कारण से हटा के घर में बैठा दिया। इसलिए भी हमारे समाज में रोष है। आपको शायद पता होगा कि 1991 से 96 तक 12 मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे समुदाय से रहे, 17-18 हमारे MLA बनते थे। और आज भी अगर पंजाबी इकट्ठा होकर सारी बात, जिसके लिए हम पूरे प्रदेश में हम कोशिश कर रहे हैं, और ये सम्मेलन करने के लिए सुभाष पत्रा जी पूर्व मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, उनकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन होगा। अशोक अरोड़ा जी पूर्व मंत्री, वो इसके चेयरमैन है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने समाज को जगाने की, इकट्ठा करने की। आपका नेता प्रतिपक्ष हैं, हमने उनसे मांगा है, वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा दिया, पंजाबियों को प्रमोट किया, पंजाबियों के लिए काम किया। हमने खट्टर साहब 10 साल में तो कहीं आज तक वो स्मारक बना नहीं। आप सुनो, हाँ कोहली साहब, आप सुनो, पंजाबियों को किसने मान सम्मान दिया? हमने मनोहर लाल खट्टर जी को एक रिक्वेस्ट करी थी कि एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, जहाँ हमारे समुदाय, देखिए ब्राह्मण समाज है, सैनी समाज है, राजपूत समाज है, सारे समाज है। पंजाबी समाज जब इकट्ठा हुए तो ऐसे पंजाबी समाज, देखिए ऐसी समाज ने राजनीतिक हिस्सेदारी मांगी, पाल समाज ने अपनी हिस्सेदारी मांगी, सैनी समाज ने हिस्सेदारी मांगी, ब्राह्मण समाज ने हिस्सेदारी मांगी। आप पहले बात, मैं आज नहीं पता, अखिल बख्शी जी फॉर्मर OSD रहे हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, वो हमारी सभा के संरक्षक हैं। मैं खुद मानता हूँ, ये हरबंस सिंह बाली बैठे हैं, ये ब्राह्मण नहीं है। वही बात आपसे, आप पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हमें गिनती में अलग अलग कर दें, लेकिन हम इकट्ठे हैं। समाज के लिए आया हूँ, हमने अपने समाज को इकट्ठा किया। हमारा कल्चर एक है, हमारे में तो SC भी है, BC भी है। मैंने कब बोला दावेदारी कर रहा है? मैं माँ बोली पंजाबी है, पंजाबी कल्चर विश्वास है, वो पंजाबी वही कहता, पंजाबी वो है जो पंजाबियत में, पंजाबी कल्चर में विश्वास करता है। इन्हीं अवतार जी बैठो को बात कभी आओ हमारे साथ मिलो, आपको पता लगेगा। एक और सुनो, ऑफ द रिकॉर्ड बात है, समाज के लिए डेमोक्रेसी के अंदर जो समाज इकट्ठा होगा, जो अपनी ताकत से किसी के साथ लगेगा, उसको उतना, देखिए हम अपनी कौम का, अपने समाज का कैसे भला कर सकते हैं? डेमोक्रेसी में तो सिस्टम है, पॉलिटिकल पावर है, पॉलिटिकल पावर में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, किसी को आगे लगाना पड़ेगा। समाज के लोगों जो कॉम्पिटेंट हैं, जो विनिबिलिटी है, जो मेहनती हैं, वो लोग आगे निकल के आए, हम उनके लिए सपोर्ट करेंगे। वो MLA बने, मंत्री बने, इन्विटेशन दिया सभी नेताओं को। शैलजा जी, देखिए आप देखो हमारे बैनर्स पे शैलजा जी की फोटो है, हमारी याद नहीं है। सुनो, हमारी तो 10 साल MP रही हैं अम्बाला से। हमारे लिए सब समाजी हैं, शैलजा जी भी हैं, रणदीप जी हैं। सब पंजाबी समाज यमुनानगर उनका धन्यवाद करते हैं। और अशोक मेहता जी पंजाबी समाज के लिए एकजुट रखने के लिए, आज से नहीं, मैं पिछले 20 सालों से अशोक मेहता जी को देख रहा हूँ कि पंजाबी समुदाय, पंजाबी समाज के हितों के लिए कार्य करते हैं।